Good morning, dear students. How are you? I hope you all are good and fine at your places. Dear students, today we are going to read our 6th chapter 2nd, that name is Equality in Democracy. देखो बेटा, let we start with the introduction. इक्वालिटी होता है समानता, ठीक है। लोकतंत्र में जो समानता है उसकी जो फीचर्स हैं उनको इस चैप्टर से हम रीड करेंगे। वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दैट देयर आर वेरियस की एलिमेंट्स इन अ डेमोक्रेसी। अब बहुत सारे जो की एलिमेंट्स थे अलग अलग, वो हम प्रीवियस चैप्टर जो था हमारा डेमोक्रेसी उससे पढ़ के आए हैं, समझ के आए हैं। दे इंक्लूड इक्वालिटी, बेटर डिसीजन मेकिंग, जिसमें क्या क्या इंक्लूड किया गया था, समानता, बेटर डिसीजन मेकिंग, अच्छा निर्णय लेना, और पीपल्स पार्टिसिपेशन, लोगों की भागीदारी इन द डिसीजन मेकिंग गवर्नमेंट्स एंड काउंटेबिलिटी टू इट्स सिटीजन्स, accommodations of process differences in changing human dignity etc. इन सब के बारे में हमने हमारा जो चैप्टर फर्स्ट था सिविक्स का डेमोक्रेसी उसमें पढ़ा था। तो ऑल दीज एलिमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट बट इक्वालिटी इज द फाउंडेशन ऑफ अ डेमोक्रेसी ऑन विच द अदर पिलर्स रेस्ट। देखो बेटा, जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सभी महत्वपूर्ण हैं, लेकिन जो इक्वालिटी है वो एक फाउंडेशन है किसका, डेमोक्रेसी का, जिस पर जितने अदर जो इसके फीचर्स हैं डेमोक्रेसी के, जितने एलिमेंट्स हैं वो टिके हुए हैं। लेट वी स्टार्ट विद द फर्स्ट पॉइंट, इक्वालिटी। इक्वालिटी इज द सेंट्रल थीम और सोल ऑफ अ डेमोक्रेसी। इक्वालिटी जो है, समानता जो है, वो इसकी सेंट्रल थीम यानी कि केंद्रीय थीम है, या फिर डेमोक्रेसी की सोल यानी कि उसकी आत्मा भी कहा जा सकता है। इट इज द प्री कंडीशन विच एंश्योर्स जस्टिस टू ऑल द पीपल ऑफ अ सोसाइटी और कंट्री। और ये एक प्री कंडीशंस है जो इंश्योर करती है, जस्टिस होता है बेटा न्याय, कि सभी जो लोग हैं, जो समाज में, जो देश में जितने भी लोग रह रहे हैं, उन सभी को न्याय मिल रहा है या नहीं। हेयर इक्वालिटी मीन्स सोशल, और यहाँ पर इक्वालिटी का मतलब समझ सकते हैं सामाजिक, इकोनॉमिक आर्थिक एंड पॉलिटिकल इक्वालिटी अमोंग सिटीजन्स, यानी कि जो नागरिक हैं उनको सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जो समानताएं हैं वो दी जा रही हैं। ऑल सिटीजन्स आर इक्वल बिफोर द लॉ। कानून की बिहाफ पर जितने भी सिटीजन्स हैं वो सभी इक्वल हैं। दे विल बी प्रोटेक्टेड इक्वली बाय द लॉज ऑफ द लैंड। द स्टेट शैल नॉट discriminate between people on the basis of place of birth, religious, sex, caste, creed, race और wealth। कोई भी स्टेट, कोई भी जो रीजन है वो लोगों को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता है किनके बीच, उनके जन्म स्थान से, उनके धर्म से, उनकी सेक्स से, उनकी जाति से, उनकी क्रीड, उनकी रेस और वेल्थ यानी कि रंग और धन से उनको अलग नहीं किया जा सकता है। देयर इन प्रीवियस चैप्टर, ये हम प्रीवियस चैप्टर में पढ़ के आए हैं, समझ के आए हैं। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजीज एंड इक्वलिटी। अब देखो बेटा, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी क्या होता है कि जितने भी एडल्ट होते हैं यानी कि 18 से या फिर 18 से जो अबोव है, ठीक है, 18 है उससे ज्यादा उम्र के जो लोग हैं उनको वोट डालने का अधिकार होता है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजीज मीन्स दैट ऑल एडल्ट्स इन द कंट्री आर अलाउड टू वोट, यानी कि कंट्री में जितने भी एडल्ट्स हैं उन सभी को वोट डालने का अधिकार है। दिस इज एन एसेंशियल फीचर ऑफ ए डेमोक्रेसी, और यह डेमोक्रेसी का एक महत्वपूर्ण फीचर है। नाउ नो गवर्नमेंट कैन क्लेम इट सेल्फ टू बी अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट विदाउट अलाउिंग ऑल एलिजिबल एडल्ट्स टू वोट। और कोई भी गवर्नमेंट ये क्लेम नहीं कर सकती है, दावा नहीं कर सकती खुद को कि वो एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, जब तक वो जो एडल्ट्स हैं उनको एलिजिबल नहीं करती वोट डालने के लिए। अगर सभी 18 साल से उम्र के ज़्यादा के जो भी सिटीजन्स हैं वो वोट डालते हैं तो ही वो गवर्नमेंट खुद को कह सकती है कि वो एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, लोकतांत्रिक सरकार है। इन अ डेमोक्रेसी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजीज इज एन इम्पोर्टेंट। डेमोक्रेसी में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी। यह समानताओं के जो सिद्धांत है उन पर बेस्ड है। इट अथॉरिटीज एवरी एडल्ट सिटीजन इन ए कंट्री टू कास्ट वंस वोट irrespective of his her wealth and community he she belongs to। और ये थ्योरिटी देती है किस चीज़ की, कास्ट या फिर जो मेल या फिर फीमेल का जो डिफरेंस है उन सभी, या फिर जो वेल्थ है धन के बेस पर
वो सभी इक्वल हैं, उनकी जो वोट है वो इक्वल है। ऐसा नहीं है कि भाई अगर जो बॉयज़ हैं, ठीक है, जो मेल है वो वोट डालने जाएंगे तो उनकी जो काउंटिंग होगी 1 होगी, और उनके अपोजिट अगर फीमेल वोट डाल रही है तो उनकी जो काउंटिंग है वो हाफ हो जाएगी। नहीं, दोनों की जो वोट को समानता दी जाती है, इक्वालिटी मिलती है। आवर कॉन्स्टिट्यूशन एंड इक्वालिटी, देखो अब हमारा जो संविधान है उसमें समानता देखते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंट्री इज अ डॉक्यूमेंट विच लेज डाउन द बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशंस। देखो कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन जो संविधान कहा जाता है इसको हिंदी में, वो एक लेखा होता है, ठीक है। किसी भी जो देश है उसके जो डॉक्यूमेंट हैं, दस्तावेज हैं, वो लिखे जाते हैं, उनके जो रूल्स हैं, उनके लॉज हैं, उनके रेगुलेशंस हैं संविधान में। फॉर द पीपल एंड गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री आवर कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइजेज एवरी पर्सन एज इक्वल। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें रिकॉग्नाइज किया गया है कि हर जो लोग हैं, जितने भी पीपल्स हैं, उन सभी को वो सभी समान हैं। इवन द preamble of our constitution clearly states that all Indians are entitled to equality of status and opportunity। उनका जो अपॉर्चुनिटी, जो अवसर मिलते हैं वो सभी के लिए समान है। This means that all individuals in the country, male or female, from all caste, religions, tribes, education and economic background are recognized as equal. That is, everyone has equal right and opportunities। और इस तरीके से हम कह सकते हैं हर किसी के पास समानता है, इक्वल अधिकार है, राइट्स होते हैं अधिकार, एंड अपॉर्चुनिटीज, और उनके पास अवसर है। पीपल आर फ्री टू चूज एंड काइंड ऑफ वर्क। जो लोग होते हैं वो फ्री होते हैं और अपना जो वर्क होता है उसको काइंड ऑफ वर्क मतलब कि अलग अलग टाइप के जो वर्क है वो चूज कर सकते हैं फ्रीली। उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं होता है कि भाई हाई कास्ट वाले लोग ही ज्यादा स्टडी करेंगे या फिर वही अच्छी जो फील्ड्स हैं वो उसमें जा पाएंगे, ठीक है। ऐसा कुछ भी इनइक्वालिटी नहीं है। मोर एवर our constitution ensure that the people of India are free to follow their religions। हमारा जो constitution, हमारा जो संविधान है वो इंश्योर करता है कि जो लोग हैं भारत में वो अपनी जो रिलीजियस धर्म को फ्रीली फॉलो कर सकते हैं। स्पीक देयर लैंग्वेज, अपनी लैंग्वेज जो भी वो बोल रही हैं, उनकी जो मदर लैंग्वेज है उसको यूज कर सकते हैं। सेलिब्रेट देयर फेस्टिवल्स, अपने अपने जो फेस्टिवल्स हैं, त्योहार हैं, उनको सेलिब्रेट कर सकते हैं। एक्सप्रेस देमसेल्व्स फ्रीली, और खुद को फ्रीली एक्सप्रेस कर सकते हैं। दैट इज नो वन लैंग्वेज, रिलीजन और फेस्टिवल इज कंपल्सरी फॉर ऑल टू फॉलो। उनके ऊपर कोई भी प्रेशराइज नहीं करता कि भाई हमारा जो देश है उसने ये वाली लैंग्वेज को प्रायोरिटी दी है तो आप उसी को फॉलो करो, ठीक है। ऐसा किसी के ऊपर कोई भी प्रेशर नहीं होता है। None of them has a special status in our constitution। किसी को भी कोई स्पेशल स्टेटस नहीं दिया गया है हमारे संविधान में। Our constitution has the following provisions in this regards। Some are here। Every person is equal before the law। कानून की दृष्टि से हर पर्सन इक्वल है। This means that every person has to obey the same law। No person can be डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन्स। कोई भी जो पर्सन है, कोई भी जो लोग हैं, उनको डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाता है बेटा उनके धर्म से, उनके रंग भेद से, उनकी जाति से, या फिर उनकी जो जन्म का स्थान है, या फिर उनके जेंडर से। एवरी पर्सन कैन यूज ऑल पब्लिक प्लेसेस। हर कोई जो पब्लिक प्लेसेस हैं उनको यूज कर सकता है, इंक्लूडिंग प्ले ग्राउंड, हॉस्टल, शॉप्स, तो वहां पर उनको जाने की परमिशन होती है। रोड्स, बाथिंग घाट्स, अनटचेबिलिटी हैज बीन एब्लोइज्ड, और जो छूत है, ठीक है, उसको एब्लोइज्ड किया गया है। इट इज कंसाइडर्ड एज अ क्राइम, और अनटचेबिलिटी को कंसाइडर किया गया है एक क्राइम के तौर पर। इक्वालिटी बिफोर द लॉ इज द फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेसी। और कानून के बाद जो इक्वालिटी है, जो समानता है, उसको डेमोक्रेसी का फाउंडेशन माना गया। इट also involves some kind of equitable distribution of income and absence of prejudices and social discrimination। यानी कि ये इन्वॉल्व करता है कुछ इक्विटेबल्स जो डिस्ट्रीब्यूशंस होते हैं उनको, किसमें, इनकम्स एंड एब्सेंस ऑफ
प्रिविलेजेस में, और सोशल डिस्क्रिमिनेशन और सामाजिक जो डिस्क्रिमिनेशन है उनमें। आज की क्लास में सिर्फ इतना ही बेटा। नेक्स्ट जो हमारे टॉपिक है इनइक्वालिटीज इन डेली लाइफ एंड गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स टू promote equality, we read in next videos. So here you read betterly. If you have any problem then you call me. Bye, take care, stay home, be safe.